हे एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड आपका नीट का रिजल्ट आ चुका है और अनअकैडमी ने क्या शानदार रिजल्ट दिया है इस बार। हिस्ट्री क्रिएट कर दी बच्चे। यू कैन सी कि हमारा AIR 100 तक में 5 रैंक्स हमारे आ चुके हैं एंड दिस इज कि अभी हम स्टिल काउंट भी कर रहे हैं, इससे ज्यादा ही होगा। वी आर स्टिल काउंटिंग। फॉर एग्जांपल वी हैव AIR 14 शशांक कुमार, वी हैव AIR 41, 89, 80, 94 एंड वी आर स्टिल काउंटिंग। तो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, वी आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन उसी टाइम पे बच्चे एक दुख वो भी होता है कि कुछ मेरे बच्चे वो भी थे, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बहुत सारे रिजल्ट अपने शेयर करे थे। आई एम सो हैप्पी, मतलब मेरे को पता था अच्छा रिजल्ट आएगा, बट इतना अच्छा सिलेक्शन रेशियो जाएगा। सो आई वाज अमेज्ड, आई वाज वेरी हैप्पी, माय हार्ट इज फुल, बट एट द सेम टाइम दिल थोड़ा दुखता भी है कि मेहनत मैंने पूरी करी थी, आप लोगों ने भी करी थी, लेकिन कुछ बच्चों का सपना पूरा हुआ, कुछ बच्चों का सपना पूरा नहीं हुआ। देखो क्या है ना कि यस, एवरीबडी टॉक्स अबाउट टॉपर्स, ठीक है। मैंने भी, तुम बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे स्लाइड में जो टॉपर्स थे उनका नाम रखा है ना, लेकिन बच्चे इन्होंने मेहनत करी है, इनको अप्रिशिएट करना भी, दे डिजर्व दैट, ठीक है, दे डिजर्व दैट। बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों ने मेहनत नहीं करी, आपने भी बहुत मेहनत करी है। और कहीं ना कहीं अगर हमें पता होता ना कि हमने नहीं मेहनत करी और जब वो रिग्रेट होता है ना, ठीक है, आपका रिजल्ट आया, आपने देखा, आपने सोचा कि अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेती तो मेरे इतने नंबर आ जाते, अगर मैं थोड़ा और खुद को पुश कर लेता तो मेरे इतने नंबर अगर मैं मतलब ये टाइम पास नहीं करता, अगर मैं डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसता, अगर मैं इधर उधर गप्पे नहीं मारता तो मेरा अच्छा स्कोर आ जाता, अच्छा रैंक आ जाता। वो रिग्रेट भी तो है जो आपको परेशान करता है। सो आई अंडरस्टैंड दैट किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ हुआ कि आपका जो सपना था इस बार पूरा नहीं हुआ। बट इफ यू आर डिटरमिन्ड कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं पूरा हुआ तो अगली बार जो गलतियां मैंने इस बार करी हैं, अगली बार मैं कसम खाती हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैम #no matter what, कुछ भी हो जाए, अगली बार मेरा आखिरी अटेम्प्ट होने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट। ओके, और हम एम किसके लिए करेंगे बच्चे? एम्स के लिए करेंगे, एम, क्योंकि देखो अपना जो टारगेट है वो तो बहुत 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 ऊपर ही होना चाहिए। सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, मैं कुछ कोट्स पढ़ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा इस टाइम के लिए, एंड दैट इज यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। तो बच्चे आपने क्या करा लास्ट ईयर वो तो आप नहीं बदल सकते, आपने शुरुआत कैसे करी थी वो नहीं बदल सकते, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज द एंडिंग, ठीक है। एक साल के बाद यही दौर फिर से आएगा, यही टाइम फिर से आएगा, तो उस टाइम पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये जो पिक्चर्स है ना, मैं चाहती थी यहाँ पे आपकी पिक्चर्स हो उस टाइम पे, तो बच्चे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सके कि मैम एंडिंग बिल्कुल जबरदस्त कर दी है। चाहे शुरुआत में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन एंड बिल्कुल जबरदस्त कर दिया है। यस, और इसी जोश के साथ, इसी स्पिरिट के साथ हम लोग बच्चे आगे की तैयारी शुरू करेंगे। यू नो मी, आपको मुझे पता है, जिस बच्चे को नहीं पता मेरे लेक्चर्स जाके देखिएगा इसी चैनल पे। मैंने हर एक चैप्टर पढ़ाया आपको, एंड अभी मेरे यूट्यूब पे 2:30 PM पे भी मैं NCERT शॉर्ट्स लेती हूँ, वो भी जरूर देखिएगा। चल, तो इस सेशन में आई थॉट कि शुरू में यू नीडेड अ लिटिल डोज ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि बच्चे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जब थोड़ा सा ऐसा होता है जो हमें नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा, है ना, तो वी फील कि अब सारी की सारी हमारी दुनिया शैटर हो गई है। तो इसलिए शुरू में मैंने सोचा कि आई विल जस्ट टेल यू समथिंग दैट विल मोटिवेट यू थोड़ा सा। बस मैंने कोशिश करी है, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेहनत करी हो और वो चीज़ ना मिले बुरा लगता है, लेकिन बच्चे बुरा तब भी लगता है जब आप ये सोचते हैं कि अगर मैंने मेहनत कर ली होती तो मुझे ये मिल जाता, बुरा तब भी लगता है। तो ये दोनों कैटेगरी वाले बच्चे जो मेरे हैं ना अभी, वो बड़े परेशान हैं। लेकिन बच्चे रिलैक्स हो जाओ, अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे क्या करना है उसके ऊपर ध्यान देना। और आगे क्या करना है बच्चे, मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं, और अब आप ऐसे शुरू करो कि जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है, जीरो से स्टार्ट करेंगे। सो आई टेल यू ऑल अबाउट नीट 2024। एलिजिबिलिटी क्या है, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, एक परफेक्ट प्लान क्या होना चाहिए आपका, सो दैट यू आर एबल टू स्कोर 700+, ठीक है जी। इस बार तो मतलब फिर से वही परफेक्ट स्कोर भी आ चुका है, तो तुम्हें पता है बच्चे तो 720, 715 कितना अच्छा नंबर लेकर आए। तो बच्चे हमारा गोल यही रहेगा, ठीक है। हम ये नहीं सोचेंगे अरे मेरा तो इस बार 200 नंबर आया, मैं थोड़ा 700+ ले जाऊंगा, नहीं। अगर आप पहले से ही अपने आप को ये फीड करेंगे, ये नेगेटिविटी फीड करेंगे, तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। सो यू हैव टू थिंक इन योर हार्ट, इन योर हेड कि नहीं, 700 से ऊपर लेके जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और करना क्या है, ठीक है, बताती हूँ। एंड बिफोर आई टेल यू दैट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे बतानी है आपको, एंड दैट इज बच्चे कि हमारा नया बैच आ रहा है, कामयाबी बैच आ रहा है 24 के लिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम अब रिजल्ट आ गया, कोई नया बैच आने वाला है क्या? यस बच्चे, आने वाला है, एंड ये जल्द ही आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, जल्द ही हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ओके जी। देन बच्चे आपको पता है आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, यू हैव प्लस, आइकॉनिक एंड ओनली बैच। आई वुड से गो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज का एक्सेस मिल जाएगा। यू गेट एवरीथिंग हियर, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे क्वेश्चंस का डाउट सॉल्विंग हो, चाहे आपका क्वेश्चंस हो, डीपीपीज हो, यू गेट अनलिमिटेड क्वेश्चन, 36,000 क्वेश्चंस, तुम कर भी नहीं पाओगे इतने क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। 1000+ मॉक टेस्ट, यू विल नेवर बी एबल टू अटेम्प्ट, बट यू विल गेट देम। डाउट सॉल्विंग 24/7, एंड आइकॉनिक में तो आपको आपके लिए एक पर्सनल मेंटोर भी मिलता है, एंड ऑल्सो यू गेट आपके घर तक हम
स्टडी मटेरियल डिलीवर करते हैं। तो विद दिस अमेजिंग टीम, ये देखिएगा, ये बहुत एकदम परफेक्ट सी टीम तुम्हारी, उसमें बच्चे मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको बायो, पूरा बायो, डोंट वरी। तो दिस इज द मोस्ट ट्रस्टेड टीम, इसके साथ जुड़िएगा। आई कैन एश्योर यू कि इसी बैच का सबसे ज्यादा, इसी टीम का सबसे ज्यादा सिलेक्शन का रेशियो है। आई कैन एश्योर यू दैट। एंड बच्चे अभी आपका 25% ऑफ चल रहा है, तो जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी, यू विल गेट दैट ऑफ, ठीक है। 25% आपको ऑफ मिलेगा ऑन एनी सब्सक्रिप्शन। यू विल ऑल्सो गेट माई मेंटरशिप, मैं आपको अपने मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर लूंगी। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, नंबर आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डॉक्टर गार्गी सिंह इज माई टेलीग्राम। तो बच्चे दिस इज द टाइम जब आपको अपनी तैयारी टाइम से शुरू करनी चाहिए। एक ये भी चीज है, जब आप टाइम से तैयारी शुरू करते हैं ना, तो बच्चे आपकी तैयारी का जो लेवल है वो अलग ही होता है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ के भी तैयारी करी है और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, बच्चे यू नो अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में जानते हैं, ठीक है, कि आप क्या खुद से डिटर्मिन्ड रह सकते हैं, आप क्या खुद से मोटिवेटेड रह सकते हैं, आप क्या खुद से डिसिप्लिन रह सकते हैं। इफ योर आंसर इज येस देन ओके, ठीक है। लेकिन बच्चे आपको अगर जरा सा भी, अगर आपको 1% भी शक है ना अपने ऊपर कि नहीं मुझे कोई चाहिए जो मेरे पीछे पड़ जाए, जो मेरे पीछे पड़ जाए और जो मुझे मतलब डंडा मार के मुझे पढ़ा दे कि भाई नहीं ये काम तो करना ही है, ये काम करना है, आज ये काम होना चाहिए, तुम क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है, व्हाई आर यू नॉट इंटरेक्टिंग, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग टू मी, तो यू नीड समथिंग समबडी लाइक दैट। अगर आपको ऐसा लगता है देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन आवर प्लस बैचेस एंड मेरे मेंटरशिप में बच्चे आ जाइए, क्योंकि मेरा 1-on-1 मेंटरशिप होता है। यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में लेती हूँ और ताकि मैं उनके ऊपर पूरा 1-on-1 ध्यान दे सकूँ। सो दिस इज योर 25% ऑफ एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल टू ज्वाइन आवर ऑसम प्लस प्लेटफॉर्म। देखिए मेरा कोड लगाने पे आपको पीसीबी का स्टडी प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा, डीपीपीज मिल जाएंगी, ओके, एंड ऑल्सो यू गेट डाउट सॉल्विंग, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों का आपको डाउट सॉल्विंग भी मिलता है। नाउ कमिंग टू आवर प्लान, ठीक है जी, ओके, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु रियली नीड दिस हेल्प। बच्चे अगर आप अपने आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हेल्प की जरूरत होती है और इसलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको बताऊं दैट अ न्यू बैच इज कमिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड इन दैट बैच। ओके, ठीक है जी, चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारा, दैट इज कि अभी जो आपका नया एक क्राइटेरिया आ गया कि भाई आपका जो लोअर एज है दैट शुड बी, यू शुड बी 17 ईयर्स और मोर। कब? 31 दिसंबर 2024 तक आपको 17 ईयर्स या मोर होना चाहिए, ठीक है जी। इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो। 17 साल के अगर आप नहीं हो रहे हो 31 दिसंबर को तो यू आर नॉट एलिजिबल। अपर एज लिमिट क्या है? देयर इज नो लिमिट, कितने भी साल के हो जाओ आप एग्जाम दे सकते हो, ओके। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है? उस पर भी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी अटेम्प्ट्स दे लीजिए। मोड क्या होगा एग्जाम का? दैट इज गोइंग टू बी ऑफलाइन ओनली, ठीक है। सिलेबस की बात आती है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि अब ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करें या न्यू। बच्चे मेरे अकॉर्डिंग यू फॉलो ओल्ड एनसीईआरटी। एनीवे अगर ऐसा हुआ कि आपका नोटिफिकेशन आया मे बी दिसंबर या फिर नवंबर तक, कुछ ना कुछ हमें पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि दे आर फॉलोइंग द न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, तो हमें पता चल जाएगा। बट यार रिस्क नहीं लेना है हमें, वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो कनेक्टेड है, हम वो चैप्टर्स नहीं छोड़ सकते, हम वो टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। सो मेरा जो मानना है वो ये है कि मैं तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही कराने वाली हूँ बायो, एंड यू शुड ऑल्सो गो फॉर दैट टीचर हु इज गोइंग टू फॉलो ओल्ड एनसीईआरटी। बच्चे देखो मतलब जरा भी चांस नहीं लेने का है, ठीक है, चांस नहीं लेने का है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करने वाले हैं। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ईजी टू मॉडरेट होगा, मोस्टली ऑन द ईजियर साइड रहेगा। अगर इस बार का पेपर भी देखो ना बच्चे, तो वो इट वॉज नॉट लाइक कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट बायो, इट वॉज नॉट लाइक कि डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, इट वॉज मोर ऑन द ईजियर साइड। बस यस, क्या चीज थी जो डिफिकल्ट बना रही थी उसको? लेंथी हो गया था, टाइम ही नहीं मिला हमें दूसरी चीज के लिए। एंड वो क्यों होता है उसकी भी मैं कारण बताऊंगी तुम्हें, ठीक है, व्हाई इज दिस हैपनिंग विद अस। सो पीसीबी में आपका कितना जो आप का परसेंटेज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आपके जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आना आपका होना चाहिए बच्चे 50%, ठीक है, फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, 40% फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। सो दिस इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है जी, ओके। नाउ व्हाट योर प्लान शुड बी, आपका प्लान क्या होना चाहिए? आपका प्लान होना चाहिए कि आपको जल्दी शुरू करना है, आज से ही डिसाइड कर लो, टॉक टू योर पेरेंट्स कि आप कैसे अपनी तैयारी करना चाहते हो, ऑफलाइन में जाना चाहते हो ऑफलाइन में जाओ, ऑनलाइन में जाना चाहते हो ऑनलाइन में जाओ, या फिर इफ यू प्रेफर कि नहीं जी मुझे तो यूट्यूब से ही करनी है, कुछ भी है बच्चे, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है, आज ही से शुरू कर लो, या फिर आज एक प्लान बना लो और कल से शुरुआत कर लो। जितना लेट करोगे उतना ही तुम्हारे लिए दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। तो अर्ली स्टार्ट होना चाहिए, जितना जल्दी करोगे उतना बेहतर रहेगा। सिलेबस कंप्लीशन कब तक होना चाहिए मैं लिख देती हूं यहाँ पे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए फेब तक, ठीक है, फेब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और देखो भाई आप वैसी जगह पे जाइए जहां पे वो आपको एश्योरेंस दे रहे हैं, पक्का है कि भाई फेब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। भाई हमारे प्लस के बैच में आओगे तो हम तो फेब तक सिलेबस खत्म कर देंगे, बिकॉज वी नो कि उसके बाद मार्च अप्रैल वी हैव टू रिवाइज, हमें रिवीजन करना है, बहुत ज्यादा रिवीजन करना है, और बच्चे साथ साथ में भी रिवीजन करना है, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ ये नहीं है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मेरा तो हो जाएगा, मतलब मेरा एडमिशन हो जाएगा, नहीं। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका था तो मेरा क्यों नहीं हुआ एडमिशन। बच्चे इसलिए नहीं हुआ आपका सिलेक्शन क्योंकि आपने रिवीजन नहीं करा। नीट इज अ गेम ऑफ रिपीटिंग द थिंग्स दैट यू हैव लर्न
एन नंबर ऑफ टाइम। आपको रिवीजन बच्चे जितना हो जाए उतना कम है, तो आपको वीकली रिवीजन तो प्लान करके करना ही है। वीक में आपने जो चीज करी उसको रिवाइज करना ही करना है, जितना ज्यादा कर लोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो ये गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, और मुझे जरूर बताना कि क्या आपने ये वाली गलतियां करी थी लास्ट टाइम, क्या आपने ठीक टाइम पे शुरू करा था लास्ट टाइम, क्या आपने ये सोचा था कि मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बस जी मेरा तो हो गया, 30 मार्क खान बन गया हूं मैं। लास्ट टाइम क्या आपने रिवीजन करा था बार 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 बार? क्या आपने एनसीईआरटी को 15-16 टाइम्स रिवाइज करा था? बताना मुझे बच्चे। अगर आप यहाँ पे लिख के जाएंगे ना चीजें, यू विल रिमेंबर दैट कि हमने लिखा था, मैम को प्रॉमिस करा था कि कुछ भी हो जाए इस बार ये गलतियां नहीं करनी है। नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? आपको बच्चे एक टीचर लेना है एक सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बायो पढ़ाती हूँ, आप जो मेरे पुराने बच्चे हैं दे नो मी, ठीक है। जो नया बच्चा है जो मेरा सेशन देख रहा है वो इसी चैनल पर मेरे लेक्चर्स देख सकता है। कोई भी चैप्टर उठा लो, मैंने सारे चैप्टर करवाए हुए हैं बायो के, आप वो देख सकते हैं। सो वन सब्जेक्ट वन टीचर पॉलिसी आपको अपनानी है। जैसे कि मैं अभी एनसीईआरटी शॉर्ट्स करवा रही हूँ यूट्यूब पे, जो कि 2:30 PM पे हो रहा है। एनसीईआरटी शॉर्ट्स क्या है? हम वो टॉपिक्स बच्चे, मैं अभी आपका बेस बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। हम वो टॉपिक्स उठा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो बहुत बेस बनाते हैं आपके बायो का, सो दैट जब आप मेरे साथ पूरा का पूरा चैप्टर करें तो आपको उसमें दिक्कत ना आए, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स जो मोस्ट लव्ड भी हैं, बहुत मोस्ट रिपीटेड भी है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, एंड ये बहुत कंफ्यूजिंग वाले आपके टॉपिक्स भी है। जैसे कल मैं करवाने वाली हूँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एन्यूप्लाइडी क्या होता है, पॉलीप्लाइडी क्या होता है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपका रिसोर्स होना चाहिए, एक तो टीचर मिल गया आपको, ठीक है, ढूंढना यार, ओके जी। एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेवकूफी कर रहे हो अगर आप एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाते हो। मैंने देखा है बहुत बार बच्चे भी टीचर्स को बोलते हैं, अरे मैम आपने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा दिया। अरे भाई, जब पेपर एनसीईआरटी से आता है तो तुम्हें अपना ये, यू हैव अ लिमिटेड क्रेनियल कैपेसिटी, यू नो दैट। अब उसमें एक लिमिटेड ही आप अमाउंट ऑफ नॉलेज को भर सकते हो, और तुम्हें फालतू का नॉलेज भरना है, देन इट इज अप टू यू। सो इट इज ओनली इट शुड बी एनसीईआरटी बेस्ड, डू नॉट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी। तो आपका टीचर ऐसा होना चाहिए जो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड करा रहा है, इधर उधर की कहानियां आपको नहीं चाहिए, ओके। पीवाईक्यूज एग्जाम्पलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज बच्चे रेलेवेंट पीवाईक्यूज कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में अब डेटा, अब टॉपिक, अब कॉन्सेप्ट नहीं दिए हुए, अगर तुम उसके पीवाईक्यूज भी लगा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो अब नहीं आएगा। एग्जाम्पलर यू हैव टू डू, ओके। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं मैं एंड मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट लगाने हैं जी। अभी तो चलो ठीक है, अभी आप थोड़ा सा चैप्टर वाइज लगाना शुरू करो, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, देन यूनिट वाइज लगाइएगा। एंड में बच्चे जब 2 महीने बच जाते हैं, 3 महीने बच जाते हैं, यू स्टार्ट टेकिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कम से कम 50-60 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके हो जाने चाहिए। ये सारी बातें अगर तुम करोगे ना, जैसे मैं बता रही हूँ, आपको यार कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पूरा साल ये चीजें फॉलो कर लोगे, नीट को क्रैक करना का जो प्लान है या स्ट्रैटेजी है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्या होता है बच्चे? कंसिस्टेंट रहना डिफिकल्ट हो जाता है, उसी चीज को बार बार पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो तुम अगर अपने आप को ये मना लोगे ना कि अगर मैं ये करूंगी तो ही मेरा सिलेक्शन एम्स में होगा, देन यू कैन डू इट। डिफिकल्टी वो होती है बच्चे, बार बार उसी चीज को पढ़ना, हाँ, रोज रोज लेक्चर लगाने बैठ जाना, रोज प्रैक्टिस करना, डिफिकल्टी उसमें आती है। हार्ड वर्क में डिफिकल्टी आती है ना, आसान होता तो सब कर लेते, राइट, ओके। ये सब हो गया कि क्या करना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ चीजें जिसमें हम चूक जाते हैं। हम शुरुआत तो करते हैं पूरे जोश में, लेकिन एंड तक आते आते हम ये गलतियां करना शुरू कर देते हैं। रेगुलर रिवीजन नहीं हो पाता। अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि भाई मैंने पढ़ाया था तुम्हें, जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोल रही हूँ, अगर मैं तुम्हें अगले महीने पूछूं कि बच्चे आपने रिवाइज करा था, वो यू विल से कि मैम पता नहीं, मेरे को तो याद ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। रेगुलर रिवीजन होना चाहिए बच्चे। दिस इज द की टू योर सक्सेस, दिस इज द की टू क्रैक नीट। टेस्ट का एनालिसिस, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज है, चाहे वो यूनिट वाइज है, चाहे आप खुद से टाइमर लगा के टेस्ट दे रहे हैं, आपको उसका एनालिसिस करना है। आपको ये देखना है कि आपने कौन से टॉपिक में बेहतर परफॉर्म करा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप भूल जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता। तो अब जो ऐसा टॉपिक होगा उसको आप मिस्टेक नोटबुक में बना के रख लेंगे, सो दैट यू नो कि ये वाला टॉपिक है भाई जो मैं बार बार भूलता हूँ। फोटोसिंथेसिस का C4 साइकिल है जो मैं बार बार भूलता हूँ, तो उसको लिख लो, ठीक है। उसको हर 10 दिन के बाद रिवाइज करो। यू विल नेवर अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन रॉन्ग फ्रॉम दैट टॉपिक, गारंटी है मेरी, अगर तुम मिस्टेक नोटबुक बना के रखोगे, उसको रिलीजियसली देखोगे, ठीक है। चलो, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आई डू नॉट नीड टू टेल यू दिस, लेकिन आप करते हैं, आप हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट, बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो यार। अगर तुम्हारा गोल है डॉक्टर बनना, अगर तुम्हारा गोल है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, अगर तुम्हारा गोल है कि एम्स में जाना है, अगर तुम्हारा गोल है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, हाउ कैन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम छोटी छोटी चीजें? कैसे? यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, चैट्स में पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तुम। इससे क्या करोगे? कुछ बनोगे क्या लाइफ में? कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। सो दिस इज द टाइम राइट नाउ, ये 1 साल अपना पूरा डेडिकेट कर दो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए,
क्या इतना नहीं कर सकते तुम? जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्या आप ये सोचते हो कि इस 1 मिनट या फिर 1 मिनट तो नहीं, आप तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटों के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ये जो आप घंटे पे घंटे अपने वेस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, और मे बी टॉकिंग टू योर गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड, इज दैट गोइंग टू हेल्प यू? पूछना अपने आप को, ठीक है, पूछना। एंड बच्चे, लास्ट इज बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि राइट नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि उन्हें लगता है कि मेरे तो 200 नंबर आए हैं, मेरे 100 नंबर आए हैं, मेरे से क्या होगा? क्यों नहीं होगा यार? मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा, सही डायरेक्शन में जाओगे तो सब कुछ होगा, सही गाइडेंस मिलेगी तो सब कुछ होगा। अगर अपने मन में ये चीज बिठा लोगे कि नहीं, पूरी मेहनत करने वाली हूं मैं, तो सब कुछ होगा। लेकिन पहले से ऐसे सोच के मत बैठो कि तुम मुझसे तो नहीं होगा। अगर आप खुद को ये बोलोगे यार, तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें बिल्कुल मोटिवेटेड बातें बोले? नहीं ना। सो यू हैव टू बी योर ओन चीयर लीडर, यू हैव टू बी योर ओन मोटिवेटर ऑल्सो। आई एम गोइंग टू बी देयर, यस, मैं रहूंगी, लेकिन बच्चे जो अंदर से आग जलती है ना, उसको बुझा पाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर से वो आग जले, ताकि कोई वो बुझा ना पाए। सो बिलीव इन योर सेल्फ, यस, यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट डॉक्टर, ठीक है? आप बनने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर बनने वाले हैं। एंड दिस वॉज इट बच्चे। और एक और चीज़ बोलूँगी कि जिस बच्चे का आपको लगता है कि आपका अच्छा रिजल्ट आया, लगता है कि आपको पता ही होगा, तो हमारे साथ जरूर सेलिब्रेट करिएगा। दिस इज अनअकैडमी रैंकर्स रिवॉर्ड, ठीक है? दिस इज आवर वे ऑफ जस्ट अप्रिशिएटिंग दीज बच्चाज एफर्ट की यस, इन बच्चों ने थोड़ा मेहनत करी। देखो, इन बच्चों ने कड़ी मेहनत तो करी है, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा, है ना? तो हर एक बच्चा जो कड़ी मेहनत कर रहा है, जिसने 1 रैंक लाया है या टॉप 1000 में आया, बच्चों को अप्रिशिएट तो करना चाहिए। सो दिस इज जेस्चर फ्रॉम आवर साइड, जो ये रिवॉर्ड्स हैं। तो एक फॉर्म है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर फिल कर देना, ओके? यस। एंड बच्चे, नीट बूट कैंप आपका शुरू होने वाला है, 15 और 16 को होगा। दिस इज आवर वे ऑफ किक स्टार्टिंग 2024 की तैयारी। हम चाहते हैं कि इस बार हम कुछ सिलेक्टेड बच्चों को, 5 बच्चों को, जो इन सेशंस में आएंगे, दीज आर फ्री सेशंस, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दीज आर फ्री सेशंस। हम चाहते हैं कि उनको हम एम्स लेकर जाएं, ठीक है? इससे बड़ा मोटिवेशन तो कुछ नहीं हो सकता। पहले हम लोग उनको गिफ्ट दे देते थे कि जी फोन दे दिया, लैपटॉप दे दिया, बट वी ऑल वर लाइक कि नहीं, सबसे अच्छा मोटिवेशन होगा कि इनको इनके ड्रीम कॉलेज तक लेके जाएं, इनको दिखाएं कि कैसे क्लासेस लगती है, कहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, कैंपस कैसा है, सो दैट यू गेट मोटिवेटेड। आपके अंदर वो आग है ना, वो आग जल जाए। तो यही है बच्चे। एंड डू रिमेंबर वन थिंग कि you are going to do amazing things in your life. अभी जो रिजल्ट आया, that does not define you. What defines you is आप आगे क्या करते हो। और मुझे पक्का पता है कि आप आगे बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आने वाले हो मेरे साथ। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दिस। और बच्चे, ये याद रखिएगा कि 25% ऑफ चल रहा है आपके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। कोड आपको गार्गी लगाना है। आपको कोड गार्गी लगा के मेरा मेंटरशिप, मेरा गाइडेंस मिलेगा, पीसीबी के आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, एंड ऑल्सो डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा, ठीक है जी? चलो, एंड आई सी यू। अच्छा, मैंने एक 7:30 PM पे एक फ्री सेशन रखा है योर स्पेशल क्लास पे, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर रीचिंग आउट टू मी। तो मैं ट्राई तो कर रही हूँ सबसे बात करूँ, सबसे नहीं कर पा रही हूँ। तो 7:30 पे बच्चे मैं आपसे मिलूंगी स्पेशल क्लास पे। इट इज़ अ फ्री क्लास, तो आप सब भी आ सकते हैं। एंड वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हारी तो मुझसे बात कर सकते हो, ओके? एंड आई सी यू टुमारो। मैं अपने YT के सेशन में आपसे मिलूंगी। एंड बच्चे, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर मेड टू डू अमेजिंग थिंग्स। आपको पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें होने वाली है। तो ये सिर्फ एक फेज है, दिस टू शेल पास। एंड हम साथ में करेंगे यार तैयारी और फोड़ेंगे। जिस तरह इस बार गार्जियंस ने मचाया है, नेक्स्ट ईयर तो और भी अगले लेवल पे मचाने वाले हैं। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।